राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में आए हुए बीजगणितीय व्यंजकों के सरलीकरण के सवाल करेंगे। देखिए ये इस तरह का प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। यदि इसको हम ऐसे ही जोड़ करके और घटा के करने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लगेगा और ये ऐसे नहीं होगा। इसको हल करने के लिए आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कक्षा 8 में आपने a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब के क्वेश्चंस पढ़े हैं। उसी तरीके से ये हल होंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे संबंधित सभी सवाल आपने कक्षा 7 में किए हैं, लेकिन जो आपके इस एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं वो थोड़ा सा घुमा के आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आते हैं। तो उसको देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। ये दोनों फार्मूले आपको याद हैं। एक बार हम इसको जोड़ते हैं। देखिए इसमें a प्लस बी, यदि मान लिया ये a है और ये b है, इसका होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसके लिए हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे इधर वाले पद भी जोड़े जाएंगे। ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा और बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 a स्क्वायर हैं और 2 b स्क्वायर बचेंगे, तो ये हमारा बच जाएगा। अब हम a स्क्वायर और b स्क्वायर को यदि इस तरफ ले आएंगे, इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो इधर हमारा केवल 2 बचेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम इस तरफ ले आए हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा केवल 2 बच जाएगा। तो यदि हमारा कोई भी सवाल इस तरीके से आता है कि जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, बीच में प्लस का निशान हो और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो उसका उत्तर हमेशा 2 ही आएगा। इतने बड़े सवाल को आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि सर्वसमीका याद है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये सूत्र याद है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसका उत्तर 2 ही होगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस का निशान है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये प्रश्न हमारा इसी सर्वसमीका पे आधारित है, इस फॉर्मूले पे आधारित है, तो इसका उत्तर 2 आएगा। इस तरह से कोई भी सवाल इस तरीके का आएगा तो उसका उत्तर 2 आएगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को यदि घटाते हैं, या तो जोड़ने का आएगा या तो घटाने का प्रश्न आएगा। तो इन दोनों को यदि हम घटाते हैं तब क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम ये करेंगे तो हमें इधर की भी इसको घटाना पड़ेगा, इधर के पदों को हमको घटाना पड़ेगा। जब हम घटाते हैं तो निशान बदल जाते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। जब हम घटाएंगे प्लस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, 2 और 2 4ab, यहाँ पे बचेगा 4ab। इस ab को जब हम इधर ले आएंगे
ए बी को हमने यहाँ पे लिख दिया, तब यहाँ पर हमारा केवल 4 बचेगा। तो यदि कोई प्रश्न ऐसा आता है कि जिसमें यहाँ पर माइनस का निशान हो और नीचे जो संख्या दी हो उसका गुणा हो, तो उसका उत्तर 4 होगा, उसका उत्तर 4 होगा। अब हम ऐसा एक और सवाल करके देख लेते हैं और इससे संबंधित जो थोड़े बहुत इधर उधर अलग से सवाल आ सकते हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न है, ये दिया हुआ है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है और ये बीजगणितीय व्यंजकों के अनुसार से होगा, सर्वसमीकरणों के हिसाब से होगा। अभी हमने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये 2 के बराबर होता है। जब आप ऐसा कोई सवाल देखेंगे तो आपको ये देख करके समझ में आ जाएगा कि ये बराबर 2 के होता है। अभी हमने इसके पहले हल भी किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये बराबर होता है 2 के, यानी इतने का मान हमारा 2 आ जाएगा। इसके बाद ये संख्याएं देखिए बाहर लिखी हुई हैं, तो ये 5 है बटे 2, 5 बटे 2 बचा है और इस पूरे का उत्तर 2 आ जाएगा। 2 से कट गया, बच गया 5, यानी इस सवाल का उत्तर 5 आएगा। देखने में ये सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सर्वसमीकरण के हिसाब से है, तो इसका उत्तर पूरे का 2 आ गया और बाकी जो संख्याएं बाहर लिखी हैं उसको हम लिख करके कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से ये सवाल किए जाएंगे। अगला सवाल ये है, इसमें लिखा है 98 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर और नीचे लिखा है 98 प्लस 43 का होल स्क्वायर 98 माइनस 43 का होल स्क्वायर। इसको भी हम इसी फॉर्मूले के आधार पे करेंगे, लेकिन सवाल देख के लग रहा है कि सवाल को पलट दिया गया है। जब इसको यदि हम ऐसे रखते तो इसका उत्तर 2 आता, लेकिन जब पलट दिया गया है तो उत्तर भी हो जाएगा इसका 1/2, इसका उत्तर आएगा 1/2। ये देखिए इस तरीके के सवाल भी सरलीकरण के लिए आते हैं कि 2 + 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 पे 4 की घात प्लस 1 है। इसको भी सरल करने के लिए बीजगणितीय व्यंजकों का ही प्रयोग करते हैं। हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b। ये सूत्र होता है, बीजगणित में हमने पढ़ा है कि ये सूत्र होता है। हम इसी सूत्र का प्रयोग करके ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि हम इस पूरे समीकरण को 2 - 1 बटे 2 - 1 से गुणा कर दें, इसको हल करने के लिए इसमें देखिए 2 + 1 लिखा है। यदि इसको 2 - 1 से गुणा कर देंगे तो इस सर्व समीकरण के हिसाब से फिर वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में। तो जब हम इसको 2 - 1 बटे 2 - 1 से गुणा करेंगे तो ये दोनों गुणा हो करके बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये बचा, ये उतार लिया, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 पे 4 की घात प्लस 1। 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का निशान है, इस पे स्क्वायर है, ये 1 लिखा हो या 1 का स्क्वायर कर दे 1 ही रहेगा और यहाँ पर स्क्वायर है। इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो ये भी इस सर्व समीकरण के हिसाब से ये 2 का स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगेगा। हमें पता है कि जब हम घातों को गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 पे 4 की घात माइनस 1 और ये बच गया 2 पे 4 की घात प्लस 1। एक ब्रैकेट में माइनस का निशान है, एक ब्रैकेट में प्लस का निशान है। ये भी अब इस सर्व समीकरण के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पर
घातें जुड़ जाएंगी गुणा करने पर, 2 पर 8 की घात -1। ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 97 पे 3 की घात 43 पे 3 की घात बटे है 97 पे 2 की घात प्लस 43 पे 2 की घात माइनस 97 गुणे 43। इस प्रश्न को भी हम बीजगणितीय व्यंजकों के अनुसार से ही हल करेंगे। आपने पढ़ा है कि a क्यू प्लस b का क्यू ये बराबर होता है a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये फॉर्मूला है, ये सर्वसमीका है जो कि आपने कक्षा 8 में पढ़ी है। हम इसको इसके अनुसार से हल करेंगे। देखिए ये q है, a का q हो गया, ये b का q हो गया। हमें a प्लस b का मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। ये यहाँ पर a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर के जैसा हो गया, b का स्क्वायर हो गया माइनस a गुणे b। हम इसको इधर ले आएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये इधर से मिट जाएगा और यहाँ आ जाएगा, यानी ये a प्लस b होगा। तो हमें इसका जब इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को बस जोड़ देंगे। 97 प्लस 43, 7 3 10, 0 हासिल आया 1, 9 1 10 14, 140। इसका उत्तर 140 आ जाएगा।